कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुजफ्फरनगर में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर संयुक्त हिंदू मोर्चा द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें मुजफ्फरनगर में होने वाले कार्यक्रम याद-ए-रफी को रद्द करने की मांग की। वहीं साथ ही सुमित बजरंगी पर लगाए गए झूठे आरोपों के संबंध में भी जिलाधिकारी को अवगत कराया गया और कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। मुजफ्फरनगर में संयुक्त हिंदू मोर्चा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर याद-ए-रफी कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की। मोर्चा का आरोप है कि इस कार्यक्रम के नाम पर लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही सुमित बजरंगी पर लगाए गए झूठे आरोपों के संबंध में भी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। याद-ए-रफी कार्यक्रम को तत्काल रद्द किया जाए, कार्यक्रम के आयोजकों पर सख्त कार्रवाई की जाए और सुमित बजरंगी के खिलाफ झूठी शिकायत करने वालों पर भी कार्रवाई की जाए, ये मुख्य मांगे रही। मोर्चा का मानना है कि याद-ए-रफी कार्यक्रम के नाम पर हिंदू लड़कियों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। सुमित बजरंगी पर लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे और बेबुनियादी है। जिलाधिकारी ने ज्ञापन लिया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। संयुक्त हिंदू मोर्चा आगे भी इस तरह के मुद्दे पर आंदोलन जारी रखने की बात कर रहा है। वहीं ज्ञापन सौंपने वालों मनोज सैनी, डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, लोकेश विश्वकर्मा, अर्चित आर्य, पंकज भारद्वाज, बागेश्वर अग्रवाल, अनिल लोहारी, लोकेश सैनी, राजेश कश्यप, अखिलेश पुरी, सुमित बजरंगी, विकास अग्रवाल, अनुराग सिंगल, राजू सैनी, जितेंद्र गोस्वामी, सैंकी शर्मा, आशीष शर्मा, कमलदीप, बसंत कश्यप, अंकित बाल्यान और मोहित सोलंकी शामिल थे। वहीं इस पूरे प्रकरण में अर्चित आर्य जानकारी देते हुए आज आपके द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर एक ज्ञापन दिया गया है, क्या विषय है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमारे संगठन के प्रदेश मंत्री सुमित बजरंगी जी के मामला संज्ञान में आया कि मुजफ्फरनगर के अंदर एक क्रिएशन ग्रुप द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें संगीत को लेकर एक कार्यक्रम कर रहे थे। पर उसमें देखा गया है कि ज़्यादातर किस तरह का कार्यक्रम है? कोई संगीत से संबंधित शायद वो कार्यक्रम है और उसमें मतलब जो संख्या है वो पुरुषों की, वो मुस्लिमों की ज़्यादा है और उसमें जो महिलाएं हैं वो लगभग सारी हिंदू थी, जो उन्होंने अपने यहाँ से पोस्टर जारी किया, जिसका हमने संज्ञान में भाई ने लेते हुए एक मांग रखी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके आड़ में मुजफ्फरनगर के अंदर लव जिहाद की घटनाएं बढ़ जाए। हमने उसमें एक बात रखी कि आप प्रशासन द्वारा इसमें जांच हो और कुछ ऐसा ना हो कि लव जिहाद की घटना को कहीं बढ़ावा मिल जाए जी। फिर उसके बाद उस पक्ष ने कल हमारे संगठन के प्रदेश मंत्री जी पर आक्षेप लगाए कि उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे, मिलकर मांगे और मारने की धमकियां दी, जो बिल्कुल निरर्थक है, निराधार है। अगर कहीं पर भी सुमित बजरंगी जी उन्हें मिले हैं तो वो जगह स्थान बताए। सारे मुजफ्फरनगर में कैमरे लगे हुए हैं, लोकेशन निकल सकती है, CDR निकल सकती है। वो उनसे अगर मिले हैं तो हम पूर्ण रूप से सुमित बजरंगी जी को प्रशासन को सौंप देंगे, अगर उन्होंने कुछ ऐसा गलत किया है तो। अगर वो नहीं किया है तो जिसने मेरे संगठन के मुख्य स्तंभ पर एक आरोप लगाया है 5 लाख रुपए रंगदारी का आरोप, मतलब आप ये समझिए हिंदू संगठनों को बदनाम करने की साजिश है, तो उन पर कार्रवाई हो या फिर वे माफी मांगे सार्वजनिक रूप से कि ये मैंने झूठ बोला है, गलत बोला है। तो आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, हम न्याय यही चाहते हैं कि जब कोई समाज में कुरीतियां खत्म करने की मांग उठाता है तो ये लोग उसे ही दबाने का प्रयास करते हैं। तो पूनम शर्मा जी द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था, जैसे कि आपने बताया कि रंगदारी का मामला था, तो उन्होंने एक बयान और दिया था कि मुजफ्फरनगर के अंदर लव जिहाद नहीं हो रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा हो सकता है कि उन्हें भी कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारी ही एक बहन है, महिला है, हिंदू महिला है, मैं उनका आदर करता हूँ और परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे और उन्हें पता होना चाहिए। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर हल्द्वानी क्षेत्र से 2 हिंदू बच्चियां लाई गई थी। स्वामी दर्शन भारती जी उत्तराखंड के बहुत बड़े हिंदू योद्धा हैं, उनकी वजह से खालापार से भी बच्चियां निकली थी और वो प्रकरण अभी मात्र 3 महीने पहले ही हुआ है। हाँ, तो उन्हें भी इतनी जानकारी नहीं है, उन्हें अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए और जो सामाजिक ज्ञान है वो भी बढ़ाना चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि वे जो भी बोले सोच समझ कर बोले। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी कुछ दिक्कतें हैं जिस वजह से वे कुछ भी बोल देती है, जैसे कि 5 लाख का आरोप लगाना, जान से मारने का। क्यों मारेंगे हम उन्हें जान से? वे हमारी तो बहन है, हमारे घर की, हम उन्हें बचाना चाहते हैं उस लव जिहाद के एजेंडे में कहीं फंस ना जाए। वरना सब स्वतंत्र है, कहीं जाए कोई कुछ भी करे, पर हम हिंदू संगठनों का कर्तव्य है कि हिंदुओं की रक्षा करना, हिंदुओं को सही दिशा दिखाना। अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए आवाज उठाना। अगर किसी को इतना भी पसंद नहीं है तो सभी स्वतंत्र है, कहीं जा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो जैसे योगी जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उस पर अगर हिंदू संगठन के लोग जो बात करते हैं तो उस पर ऑब्जेक्शन क्यों उठाए जाते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत के अंदर
सेक्युलरिज्म है शब्द, वो शब्द भारत की भारतीय संस्कृति को तोड़ रहा है। जब हिंदू जो मेजॉरिटी में है इस देश के अंदर, जब वो अपनी मांग उठाने की बात करता है तो उसे दबाने का काम किया जाता है, और जो माइनॉरिटी के अंदर है वो इस देश के अंदर ही रहकर उसकी जड़ों को खोखला करने का काम करते हैं, यहाँ पर एक जिहाद फैलाने का काम करते हैं, तो उनका समर्थन होता है। 5 साल में आप समझिए 100 से 400 करोड़ की फंडिंग छांगुर बाबा को हो गई, तो 450 करोड़ का पता ही नहीं चला कि भारत के अंदर आ गए भारत की संस्कृति को धूमिल करने के लिए। और हम जैसे लोग अगर कल को समाज का थोड़ा सा काम करना शुरू करते हैं तो थाना प्रभारियों से फोन आते हैं कि ये मत करो, ये वीडियो मत डालो, ये रुक जाओ, कोई सहयोग की संभावना होती है और दबाने का प्रयास किया जाता है। ये तो है, ये हम भी महसूस कर रहे हैं, हिंदू संगठन भी महसूस कर रहे हैं।